আর এবার নজর রাখতে হচ্ছে আহমেদাবাদের দিকে, কারণ ছাত্র খুনের ঘটনার সেই ছাত্র খুনের ঘটনায় উত্তাল আহমেদাবাদ। ক্লাস 8 এর ছাত্রের হাতে খুন। আপনাদের জানিয়ে রাখি আরো একবার, আর পরিস্থিতি যদি দেখাই তাহলে দেখুন এই মুহূর্তে কি অবস্থা। ক্লাস 8 এর ছাত্রের হাতে ক্লাস 10 এর ছাত্র খুনের ঘটনা আহমেদাবাদে স্কুলের সামনে এই ঘটনা ঘটেছে। আগে ছবিটা দেখাই, দেখুন ঠিক কি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আহমেদাবাদের সেই ছবি দেখাচ্ছি, স্কুলের সামনে ভয়ানক অবস্থা। তার কারণ ছাত্র খুনের ঘটনার, ছাত্র খুনের জেরে উত্তাল হয়ে উঠেছে এই মুহূর্তে আহমেদাবাদ। অভিভাবকদের বিক্ষোভ ঘিরে একেবারে ধুমধুমার পরিস্থিতি। দেখাচ্ছি সেই ছবি, রীতিমতো ভাঙচুর করা হচ্ছে সেই ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি। স্বাভাবিকভাবে এই গোটা ঘটনায় ক্ষিপ্ত অভিভাবকরা। ক্লাস 8 এর ছাত্রের হাতে ক্লাস 10 এর ছাত্র খুনের ঘটনা। কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো জানবো, তবে তার আগে আরো একবার ছবি দেখায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ ব্যারিকেড করা হয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু উত্তাল হয়ে রয়েছে স্কুল গেটের সামনে। দেখুন সেই ছবি, পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের একেবারে ধস্তাধস্তি অবস্থা। দেখাচ্ছি আহমেদাবাদের সেই ছবি, স্কুল বাস, গাড়ি ভাঙচুর। কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো, ঠিক কি ঘটেছে, আরো ডিটেল জানাতে পারবে আমাদের প্রতিনিধि প্রণব রয়েছেন আমার সঙ্গে। প্রণব, अभी क्या स्थिति है, क्या जानकारी मिल रही है इस बारे में? कह सकता हूँ कि जिस तरह से घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है गुजरात के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से 10वीं क्लास में होने वाले छात्र को अपने ही कलीग ने छरी मार दी है, और उसमें हम कह सकते हैं कि जिस तरह से चाकू उनको लगा और उनकी हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट के दरमियान ही वो बच्चा है वहां पर उनकी जो मौत होती है। उसके बाद जितने भी परिवारजन है, साथ में ही स्कूल में स्कूल के से जुड़े हुए जो पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स स्कूल कैंपस में पहुंचते हैं और स्कूल कैंपस में आके हंगामा करते हैं। यहाँ पर बड़ी मात्रा में यहाँ पर तोड़फोड़ होती है। यहाँ पर स्कूल कैंपस की जो प्रिंसिपल की ऑफिस में पहुंचा जाता है, वहाँ पर भी पब्लिक पहुंचती है और वहाँ पर भी उनकी ऑफिस में वहाँ पर हंगामा होता है। वहाँ पर पूरी तरह से जितने भी यहाँ पर क्लासरूम के जितने भी सोफे थे, टीवी थे, सब यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं। और साथ में ही पुलिस का सबसे बड़ा बंदोबस्त यहाँ पर रखा गया है, लेकिन फिर भी पुलिस से पब्लिक है जिनका जो रोष है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। और साथ में ही पब्लिक की जो एक बात और जानना चाहेंगे, ये हादसा हुआ कैसे? ये क्लास 8 के स्टूडेंट के साथ क्लास 10 का स्टूडेंट का रिलेशन कैसा था? कह सकता हूँ कि जिस तरह से यहाँ के जो इनके पेरेंट्स है वो कह रहे हैं कि जो 10th क्लास में जो पढ़ रहा बच्चा था वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तभी किसी और अदर उनके कलीग जो उनके साथ ही पढ़ रहे थे स्कूल में, उनके साथ धक्का-मुक्की होती है। धक्का-मुक्की होने के बाद वो बच्चा है वो छरी लेकर आता है, और ये छरी है जो चाकू है, वो चाकू जो 10वीं कांड के जो लड़के हैं उनके पेट में वो लगा देता है। और वहीं पर कह सकते हैं कि पूरी स्कूल कैंपस के बाहर ही ये पूरी घटना बनती है। फिर भी स्कूल कैंपस कुछ नहीं कार्रवाई करता है। वहाँ पर जो खड़े रहे थे जो पेरेंट्स थे वो उनको रिक्शा में ऑटो में लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में वहाँ पर सावा होती है तो वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन एक कह सकता हूँ कि एक छोटी सी बात, सीढ़ी उतरने में उसमें कुछ धक्का मुक्की होती है, वहाँ पर गुस्सा बढ़ता है दोनों बच्चों का, और वहाँ पर उन दोनों को झगड़ा होता है। झगड़े में ये पूरा स्वरूप है लिया जाता है, और जो बच्चा है वो बच्चा जो लड़का है उनको ये छरी जो चाकू है वो लगा देता है। और वहीं पर हाँ, यही बात जानना चाहेंगे प्रणव कि उसके पास ये चाकू आया कैसे? सबसे बड़ा कैसे आज यही खड़ा रहता है। यहाँ जो पेरेंट्स भी यहाँ पर बड़े आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल में पहले से एक्टिविटियां हो रही थी, यही सबसे इसलिए पब्लिक यहाँ पर रोज पब्लिक का देखा जा रहा है, पेरेंट्स का देखा जा रहा है। यहाँ पर कह सकते हैं कि छरी दिखती है। यहाँ पर दारू भी, जैसे गुजरात है यहाँ पर दारू प्रतिबंधित है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे लोगों के दारू की बोतल यहाँ पर मिलती है। कई बच्चे जो बड़े स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर उनके साथ उनके पास भी मिलता था। ऐसा भी यहाँ पर जो पेरेंट्स है वो यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि बड़ी गंभीर बाबत है, क्योंकि आप हमारे साथ बने रहिए। अभी आशबा
আবারও প্রণবের কাছেই, কিন্তু তবে ছবিটা দেখাই, স্কুলের ভিতরের ছবিটাও দেখুন, কারণ বাইরের পরিস্থিতি তো আপনারা দেখছিলেন, ভিতরেও রীতিমতো ভাঙচুর চালানো হয়েছে। সেই ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি, তার কারণ অভিভাবকরা উত্তেজিত জনতা, তারা রীতিমতো ভাঙচুর চালিয়েছে। কি কারণ? তার কারণ তারা স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবি জানাচ্ছে এবং সেই দাবিতে বিক্ষোভ এবং গোটা পরিস্থিতি স্কুলের ভিতরে বাইরে, এই পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশ রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে। আপনাদের দেখাচ্ছি আহমেদাবাদ স্কুলের সামনে সেই বিশাল জমায়েত, বিক্ষোভ যেরকম, তারই পাশাপাশি ভিতরের ছবিটাও, দুটো ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি একে একে, কারণ স্কুল বাস গাড়ি ভাঙচুর করাতে দেখুন বাইরের ছবিটা। স্কুল কর্তৃপক্ষের শাস্তির দাবিতে রীতিমতো বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে এবং ভাঙচুর করা হচ্ছে। যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একেবারে স্কুলের গেটের সামনে, পিছন দিকেও কাঁচ ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, ইট ছোড়া হচ্ছে। তার কারণ রীতিমতো বিক্ষোভকারীরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। কিভাবে এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল ক্লাস 8-এর ছাত্রের হাতে, কিভাবে ক্লাস 10-এর ছাত্র খুন হয়ে গেল, এখন এই মুহূর্তে এক্স্যাক্টলি ঠিক কি পরিস্থিতি, আবারও আমি যাব, আমার সঙ্গে রয়েছে প্রণব। अभी क्या स्थिति है? अभी कह सकता हूं कि पुलिस का बड़ा फोर्स यहाँ पर रख दिया गया है। सरकार ने भी एक्शन लेने के लिए यहाँ पर स्ट्रिक्टली आदेश दिए हैं कि जो भी कसूरवार हो उनके ऊपर कार्यवाही हो। अगर स्कूल की भी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है तो स्कूल के ऊपर भी कार्यवाही हो। इस तरह से सरकार ने यहाँ पर बड़े कदम उठाए हैं। तो साथ में ही कह सकते हैं कि अहमदाबाद शहर की ज्यादातर पुलिस को यहाँ पर डेप्यूट किया गया है। तो साथ में ही यहाँ के जो लोकल पॉलिटिकल लीडर है, बीजेपी के एमएलए है, बीजेपी के काउंसिलर है, सब यहाँ पर पहुंचे हैं। सब लोग पब्लिक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अभी शांत। प्रणब, आप हमारे साथ बने रहिए। आरो एक बार ছবিটা দেখাই, ছাত্র খুনে একেবারে উত্তাল হয়ে উঠেছে আহমেদাবাদ। কারণ ভাবুন, ক্লাস 8-এর ছাত্র, তার হাতে ক্লাস 10-এর ছাত্র খুন হয়ে গেল। স্বাভাবিকভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আঙুল উঠছে, তার কারণ স্কুল কর্তৃপক্ষের শাস্তির দাবি জানাচ্ছেন বিক্ষোভকারীরা। অভিভাবকরা রীতিমতো ক্ষিপ্ত, স্কুলের শিক্ষক স্টাফদের বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠে আসছে এবং অভিভাবকদের ঘিরে একেবারে ধুন্ধুমার, অভিভাবকদের বিক্ষোভ ঘিরে ধুন্ধুমার অবস্থা। জয়েন্ট সিপি কি বলছেন দেখে। अहमदाबाद शहर के जोन 5 में जो खोखरा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कल एक स्कूल है, यहाँ पे स्कूल है, इसमें एक इंसिडेंट बना था जिसके अंदर एक क्लास 10th के 2 स्टूडेंट थे, इनके आपस में झगड़ा हुआ। उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने दूसरे को चाकू मार दिया था। कल ही पुलिस ने उसमें FIR दाखिल करके उसमें जो अक्यूज के रूप में आरोपी था, जो जुवेनाइल था, पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया था। मीनवाइल रात को ट्रीटमेंट के दरमियान जो इंसिडेंट में पीड़ित बच्चा था, उसकी डेथ हो गई है। तो उसके परिवार वाले स्कूल में जो बाकी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मेन अक्यूज को डिटेन कर रखा है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। कानून व्यवस्था में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और पुलिस इस पूरे मुद्दे के ऊपर तटस्थ तपास करेगी और जो भी कल्प्रिट है उनको बिहाइंड द बार किया जाए। প্রণবের কাছ থেকে আরো ডিটেল जानते পারবো, একেবারে সরাসরি ঘটনাস্থল থেকেই প্রণব রয়েছে আমার সঙ্গে। প্রণব, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि अभी आप वहां पे है, वहां का स्थिति कैसा है ये तो जानना चाहेंगे। पुलिस कंट्रोल करने की बहुत पूरा एकदम चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद और एक बात, ये चाकू इस बच्चे के पास आया कैसे? सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है कि स्कूल कैंपस में इस तरह का चाकू किस तरह से स्टूडेंट के पास आया। लेकिन पहले मैं आपको दृश्य भी दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं स्कूल कैंपस के बाहर के दृश्य है। आप देख सकते हैं जो प्रिंसिपल की ऑफिस उनके बाहर के दृश्य है, किस तरह से यहाँ पर पब्लिक जो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने रोष व्यक्त किया और यहाँ पर पूरी तोड़फोड़ की है। साथ में ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पुलिस का सबसे बड़ा फोर्स आज यहाँ पर अहमदाबाद का खड़ा कर दिया गया है। GCP से लेकर DCP से लेकर सब बंदे को यहाँ पर खड़े करने की सूचनाएं दी गई है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि पब्लिक किस तरह से अभी भी जो पूरा कैंपस है, कैंपस में पब्लिक अभी भी दिख रही है, पब्लिक का रोष अभी भी दिख रहा है। यहाँ के स्थानिक कह सकते हैं MLA भी पहुंचे और सब लोगों को शांत करने की अपील भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कानूनी कार्यवाही करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है यहाँ पर। पूरा जो कैंपस है, आप देख सकते हैं वहाँ पर जो फोन जो लगा था पानी का फुहारा, वहाँ पर सब CCTV को तोड़ दिया गया है। साथ में ही कैंपस के आसपास जितने भी जो जगह थी वहाँ पर भी पब्लिक ने इतना रोष था
पेरेंट्स का, तो उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ भी सबसे मात्रा में यहाँ पर की। आप देख सकते हैं अभी भी पुलिस कह सकते हैं कि पुलिस और जो पेरेंट्स उनके साथ समाधान की बात हो रही है, उनको पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर हैं, यहाँ के लोकल जो एमएलए हैं यहाँ पर भी वो भी पहुँचे हैं और साथ में ही सब लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और सबको अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से घटना हुई उसके ऊपर कार्यवाही सरकार यहाँ पर करने वाली है। सरकार ने भी यहाँ पर आदेश दिया। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जिस तरह से पूरा कैंपस मैं आपको ये दिखाना प्रयास करूंगा, क्योंकि जिस तरह पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ लोकल क्राइम ब्रांच भी है, यहाँ से जो कह सकते हैं एलसीडी सब पुलिस के दल यहाँ पर पहुँचने की आदेश दिए गए। और साथ में आपको मैं ये भी दृश्य दिखाऊंगा कि पुलिस के जो आला अधिकारी है अभी भी जो पेरेंट्स है उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि जो मामला है वो संज्ञान लिया गया है। सरकार की तरफ से क्या जानकारी मिल रही है, स्कूल क्या बोल रही है इस बारे में? चौकस मैं कह सकता हूं कि स्कूल के जो प्रशासक है, स्कूल के जितने भी जो आचार्य है, यहाँ के जो प्रिंसिपल है, यहाँ के जो कह सकते हैं कि टीचर है, वो एक भी यहाँ पर नहीं है। सब लोग स्कूल कैंपस छोड़कर भाग गए हैं। और क्योंकि जिस तरह से पब्लिक का और जो पेरेंट्स का यहाँ पर रोष था, पब्लिक जिस तरह से यहाँ पर आ रही थी, तो उन्होंने तभी पूरी जो कैंपस है, जितने भी यहाँ के टीचर थे, यहाँ के प्रिंसिपल है, वो सब लोग यहाँ पर भाग गए हैं। और साथ में ही इसीलिए जिस तरह से रोष बढ़ा, क्योंकि कोई जवाब देने वाला नहीं था, प्रिंसिपल को जवाब नहीं दे रहे थे, कोई टीचर जवाब नहीं दे रहे थे। जिस तरह से हमने यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनसे भी बात की, पेरेंट्स ने भी गंभीर आरोप स्कूल प्रशासन के सामने लगाए हैं, क्योंकि स्कूल जिस तरह से यहाँ पर पढ़ाती थी, यहाँ पर केजी से लेकर 10th 12 और उच्च अभ्यास यहाँ पर होते थे। लेकिन यहाँ पर इन लोगों का जिस तरह से पेरेंट्स का जिस यहाँ पर आरोप था कि जो पेरेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे थे, जो पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे। शुक्रिया प्रणव, আমাদের নজর থাকবে। আর তারই পাশাপাশি ছাত্র খুনের জেরে এই মুহূর্তে আহমেদাবাদের ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি। উত্তেজনার পরিস্থিতি, অভিভাবক বিক্ষোভ ঘিরে একেবারে ধুমধুমার অবস্থা।